आपने बहुत सारी वीडियोस हीट पंप के रिलेटेड देखे होंगे, लेकिन आप अभी तक कंफ्यूज्ड में है कि मैं हीट पंप लगा दूं तो कौन सा वाला लगा दूं। देखो, मैं यहां पे आपको ब्रांड एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं। मैं आपको यहां पे हीट पंप की टेक्निकल एजुकेशन दे दूंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर साउथ इंडियन वाला कस्टमर को 80% बिजली सेव होती है तो नॉर्थ इंडियन वाला क्यों रोता है। ये नॉर्थ इंडियन वाला क्यों चिल्लाता है हीट पंप वाली कंपनी पे हीट पंप फेल। हीट पंप इंस्टॉल करने के बाद हमें परफॉर्मेंस पता चलता है उसका दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच में, क्योंकि उन 3 महीनों में हमें मौसम रहता है इंडिया में ठंडा। अगर हम नॉर्थ इंडिया की साइड जाएंगे तो यहां पे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के अंदर पड़ता है बर्फ, टेम्परेचर जाता है माइनस। और इसी मुकाबले अगर दिल्ली, यूपी वगैरह, हम जालंधर तक जाएंगे, पंजाब तक देखेंगे तो वहां पे रहता है इस तरीके से धुंध, है ना। और साउथ इंडिया की साइड जो हम जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, चेन्नई जाएंगे या किसी एक ऐसे स्टेट के अंदर जो साउथ इंडिया में पड़ता है, तो वहां पे टेम्परेचर इस तरीके का रहता है, आसमान रहता है खुला। और ये 2 डिफरेंसेस में हमें 2 टेक्नोलॉजी अलग अलग का इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मली कोई कंपनी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों? एज ए कस्टमर आप 2 चीजें कर सकते हो, या आप गूगल पे जाके आप सर्च करोगे कि विच हीट पंप इज बेस्ट, और वहां पे एसईओ बना के रखते हैं कंपनी है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके सामने वही आता है। या आप अप्रोच करोगे इस सिविल इंजीनियर के जरिए से, लेकिन सिविल इंजीनियर को होता है नॉलेज सिविल वर्क की। अब आप अप्रोच करते हैं अब इस प्लम्बर के जरिए से, तो प्लम्बर को इन्फ्लुएंस किया जाता है कंपनी की साइड से कि आपको यह प्रोडक्ट बेचना है। प्लम्बर को सच्चाई नहीं बताती है कंपनी। तो वो सब चीजें मैं आपको ऑल्टरनेट दूंगा आज, जहां पे मैं आपको बताऊंगा अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपको किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आपको किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और यह वीडियो देखने के बाद आपके आंखें खुल जाएगी कि हकीकत की इंफॉर्मेशन है क्या। जनवरी के महीने में कश्मीर के अंदर होता है -15 टेम्परेचर, दिल्ली के अंदर होता है +15 टेम्परेचर, और इसी मुकाबले चेन्नई के अंदर होता है +25 टेम्परेचर, मुंबई के अंदर होता है +25 टेम्परेचर, है ना। यानी कि 4 शहरों का हमें अलग अलग टेम्परेचर रहता है, महीना एक ही रहता है कैलेंडर में। सवाल यह है कि जो हीट पंप चेन्नई के अंदर इस्तेमाल होता है और वो चेन्नई वाला कस्टमर खुश है, और इसी मुकाबले जब वो हीट पंप हम दिल्ली में लगाते हैं और दिल्ली का कस्टमर जनवरी के महीने में रोता रहता है, और कश्मीर में वो हीट पंप फिर विंटर के महीने में, इस जनवरी के महीने में फ्लॉप होता है। क्यों? क्योंकि ये सब बनाया गया था इस टेम्परेचर के लिए, ना कि इस टेम्परेचर के लिए। अब इस टेम्परेचर के लिए हमें ईवीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इंडिया के अंदर ज्यादातर कंपनियां नहीं करती है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें भी फिर इन्फ्लुएंस किया जाता है नॉन ईवीआई वाले हीट पंप के रिलेटेड, और हम तक सही इंफॉर्मेशन अभी पहुंची नहीं है। इसलिए टुडे आई विल एक्सप्लेन हाउ शुड यू डू चूज राइट टेक्नोलॉजी हीट पंप। यह है ईवीआई वाला कंप्रेसर और यह है नॉन ईवीआई वाला कंप्रेसर। इसको डिजाइन किया गया है वहां के लिए जहां पे टेम्परेचर जाएगा -15, -20, वहां पे यह काम करेगा और निकाल के देगा COP4+, और ये वहां पे काम करेगा जहां पे 20-25 तक टेम्परेचर रुकेगा। यानी कि चेन्नई, मुंबई जैसे शहर के अंदर ये वाला कंप्रेसर काम कर सकता है हीट पंप के अंदर, और ये वाला कतई नहीं करेगा। इसके लिए अब हमें समझना है इसके और इसके बीच में क्या है, समझते हैं। देखो, पहला पार्ट क्या है इसके अंदर है ईवीआई टेक्नोलॉजी, इनहैंस्ड वेपर इंजेक्शन। वो क्या होता है मैं समझाता हूं। दूसरा क्या है इसके अंदर, क्रैंक केस हीटर, प्रिवेंट ऑयल फ्रीज। तीसरा क्या है इसके अंदर, लो सेक्शन 2 बार, हाई डिस्चार्ज 20 बार। ठीक है, 3 चीजें हमने यहां पे पढ़ी। अब मैं आपको यहां की 3 चीजें इसके मुकाबले समझा दूंगा कि वहां के लिए। देखो, जो हमें दिल्ली के लिए नहीं है, जो हमें मुंबई के लिए और चेन्नई के लिए डिजाइन किया गया है, वो कंप्रेसर के अंदर क्या क्या नहीं होता है। पहला पॉइंट कि इसके अंदर ईवीआई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसके अंदर क्रैंक केस हीटर भी नहीं है। तीसरा क्या है कि इसको है बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन कितना, इसको है 3 से 4 बार का सेक्शन, और डिस्चार्ज है 14 से 16 बार। अब यहीं पे तो गेम समझ आती है हमें। सबसे बड़े 2 डिफरेंसेस हमें समझना है। अब एक सेक्शन 2 बार, डिस्चार्ज 20 बार, सेक्शन 3 से 4 बार, डिस्चार्ज 14 से 16 बार। अब यही 2 पॉइंट्स में हमारा पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। समझते हैं क्या होता है इसमें। यह है जनवरी के महीने के अंदर मुंबई का टेम्परेचर, और यह है जनवरी के महीने के अंदर दिल्ली का टेम्परेचर। मुंबई में क्या है, यहां पे है खुला मौसम,
यहां पे धुन नहीं है ना। जब धुन नहीं है तो मौसम खुला है तो हवाई दबाव बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर हम फैन चलाएंगे, सेक्शन की जरूरत है उसको, तो वो आराम से उसमें से सेक्शन निकाल सकता है, क्योंकि हमारे इस नॉन ईवीआई टेक्नोलॉजी को जरूरत है चार बार हमें जरूरत है सेक्शन, जो बाहर से हवा खुला होना चाहिए। इसी मुकाबले जब हम दिल्ली की साइड जाते हैं तो यहां पे है धुन, जहां पे है धुन, और धुन होने की वजह से क्या होता है कि खुला हवा नहीं रहता है। जब खुला हवा नहीं रहा तो यह हीट पंप इस सूरत में प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं देता है। हमने कौन सा वाला इंस्टॉल किया है? नॉन ईवीआई वाला दिल्ली के अंदर, तो इसको जरूरत है यहां पे 4 बार का सेक्शन। तो बता मुझे, इस धुन के अंदर से इसमें सेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा कि जब सेक्शन ही नहीं मिला तो इसके अंदर का जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होगा। ओवरहीट होने के बाद उसकी जो अंदर का मैकेनिज्म है वो खराब होगा, नतीजा निकल जाएगा, एक तो कस्टमर को हमारे हीट पंप की परफॉर्मेंस सही नहीं मिलेगा, दूसरा ये होगा कि हीट पंप की जो रिपेयरिंग है वो जल्दी करनी पड़ेगी, या तो इसको सीधा 50,000 रुपया खर्चा चेंज करके नया कंप्रेसर ही लगाना पड़ेगा, और वो भी नॉन ईवीआई ही आएगा, क्योंकि इस वाले के अंदर हम ईवीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब जब इसी मुकाबले हम कश्मीर के अंदर जाते हैं, और हमने यहां पे भी किया है इस्तेमाल नॉन ईवीआई वाला, तो यहां पे दिल्ली से भी बदतर होता है, क्योंकि बाहर से जब माइनस होता है, बर्फ होता है, तो हवाई दबाव कम रहता है। तो हवाई दबाव जब कम रहा, फैन जो है होता है इस हीट पंप के अंदर, ये हवा को सक नहीं करता है ज्यादा। तो यहां पे भी हमें 4 बार का सेक्शन नहीं मिलता है। तो यह बड़ा रीजन है कि जो हमें हीट पंप फेल हो जाता है नॉर्थ इंडिया में। आया आपको यह तीसरा पॉइंट समझ की क्यों? ईवीआई के अंदर हमें जरूरत है 2 बार सेक्शन, इसके अंदर हमें जरूरत है 4 बार सेक्शन, ठीक है ना। यानी कि इस वाले को हम दिल्ली में, कश्मीर में, लद्दाख में या हिमाचल प्रदेश में, जहां कहीं पे भी विंटर में ठंड पड़ती है, ज्यादा धुंध होता है, तो वहां पे हमें लगाना है ईवीआई वाला कंप्रेसर, ठीक है ना, ईवीआई कंप्रेसर, क्योंकि इसका सेक्शन है कम और आउटपुट है, डिस्चार्ज है ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि बाहर से हमें अगर दबाव हवा का कम भी है और हमें अंदर हीट ट्रांसफर करना है, ये इसमें से हीट निकाल के आगे 10 गुना ज्यादा बढ़ा के दे सकता है, ठीक है ना। आया आपको समझ अब सेक्शन और डिस्चार्ज के बीच में क्या फर्क है? तो कश्मीर या नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जैसे शहर, हिमाचल जैसे शहर, उत्तराखंड जैसे शहर के अंदर हमें ईवीआई के साइड ही जाना चाहिए, ना कि नॉन ईवीआई के साइड, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं, ये जो क्रैंक केस हीटर है इसको हम समझते हैं कि कश्मीर रीजन जैसे जहां कहीं पे भी नॉर्थ इंडिया के अंदर इलाके हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, करगिल है, लेह है, लद्दाख है ना, कश्मीर है, जम्मू है, पंजाब है, क्योंकि वहां पे भी ठंडी पड़ती है बहुत ज्यादा, और इन रीजन्स के अंदर क्या होता है कि बिजली का फ्लक्चुएशन रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, स्टेबल नहीं रहता है। मानो अभी आया 4-5 घंटा रुकेगा बिजली, ऐसी कोई गारंटी नहीं रहता है। नॉन ईवीआई कंप्रेसर फ्लक्चुएशन के लिए नहीं बना है। उस सूरत में क्या होता है उसको कि वो जब बिजली आती है, मानो आप समझ लो ये मैंने कंप्रेसर रखा है और यहां पे बिजली आई, 10 मिनट मेरी बिजली रही और 10 मिनट के बाद बिजली गई, जब फिर से बिजली आ जाएगी तो इसका स्टार्टिंग जो होता है वो बहुत जल्द होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग इसका जो होता है जल्दी होता है। उस सूरत में क्या होता है, इसको झटके लग जाते हैं, जिससे हमारे कंप्रेसर को पीसीबी और कंप्रेसर बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है ना, फ्लक्चुएशन। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और नॉन ईवी के अंदर और एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर डिफॉरेस्ट साइकिलिंग प्रॉब्लम है, इसके अंदर स्मार्ट डिफॉरेस्ट सिस्टम होता ही नहीं है। मैं समझा दूंगा आप लोगों को ये सारी चीजें। आप दिल्ली में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, आपको भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी गर्म पानी से नहाना पड़ता है, कश्मीर में उसे थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने इसको कश्मीर के क्लाइमेट के मुताबिक ही रिसर्च में लाया है। देखो यहां पे बड़े अक्षरों में लिखा है नॉर्मल हीट पंप, सामने लिखा है नो, नॉर्मल हीट पंप यहां पे लगेगा ही नहीं। जो मैं नॉन ईवीआई की बात कर रहा हूं वो है नॉर्मल हीट पंप। आज के टाइम पे भी आपके घर के अंदर जो लगाया जाता है वो होता है नॉन ईवीआई हीट पंप। इसलिए आपको ये दिमाग में बिठा के रखना है, आपको कैसे इसको सजेस्ट करना है या समझना है। अगर हम ईवीआई कंप्रेसर हीट पंप लगा लेंगे तो हमें क्या होगा, हमें निकलेगा उसकी लाइफ 8 से 10 साल, किसमें, -15 टू -25 में। यानी कि जहां पे पानी जमता है, आइस बनता है पानी को, उसको निकलेगा यहां पे 8 से 10 साल लाइफ, जबकि इसको निकलेगा, नॉन ईवीआई को निकलेगा सिर्फ 2 साल लाइफ, और काम भी, परफॉर्मेंस भी 0 है ना। तो हाई परफॉर्मेंस
और लो मेंटेनेंस, आपको ईवीआई टेक्नोलॉजी का हीट पंप लगाना होगा। इससे क्या है कि जब ही बिजली जाती है तो यह होता है स्लो स्टार्ट, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ना ईवीआई कंप्रेसर के अंदर ऑयल जमता है, गाढ़ा नहीं होता है, और ना ही इसके अंदर जमने का खतरा है, और ना ही इसको बिजली आने जाने से फर्क पड़ता है। क्यों आने जाने से फर्क इसको इसलिए नहीं पड़ता है कि इसका स्टार्टर जो है वो बिल्कुल स्लो स्टार्ट होता है और हाई परफॉर्मेंस देता है, और इसका क्या है, इसको है हाई स्टार्टर और लो परफॉर्मेंस, इसमें कोल्ड क्लाइमेट में। ये सारी रिसर्च आप लोगों के सामने समझा कि मेरा मकसद ये है कि अगर आप किसी कोल्ड रीजन में है तो आपको ईवीआई कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो वो आज तक हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एओ स्मिथ कंपनी इंट्रोड्यूस किया है। तो और ये इनके पास ये भी है, अगर आप किसी हॉट रीजन के अंदर है जहां पे आपको नॉन ईवीआई काम कर सकता है तो आपके लिए ये भी है। ये थोड़ा कॉस्टली है, ये थोड़ा उससे कम कॉस्ट में होता है। मैं सजेशन दूंगा अगर आप किसी हॉट रीजन के अंदर भी है, मानो मुंबई जैसे शहर के अंदर, चेन्नई जैसे शहर के अंदर, बेंगलोर जैसे शहर के अंदर, और आप भी शिफ्ट कर दो इसी पे ईवीआई पे। अगर ये यहां पे हमें -10 में 4+ COP निकाल के देता है तो मैं भी ये आपको 6 COP निकाल के देगा अगर आप शिफ्ट करोगे ईवीआई टेक्नोलॉजी पे। तो मैक्सिमम कंपनियों के पास ईवीआई टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर नहीं है, इसलिए वो लोग पब्लिक को भी अवेयर नहीं करता है। तो मैं यहां पे शुक्रिया करना चाहूंगा फिर से एक बार एओ स्मिथ कंपनी का, जिसने हमें इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था और मुझे भी मौका मिला आप लोगों के सामने प्रॉपर रिसर्च बेस्ड कंटेंट देने का। अगर आप में से किसी एक इंसान को भी हीट पंप लगाना है और आप कोल्ड रीजन में है या हॉट रीजन में है, आप ईवीआई टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करो और उसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दी है, आप जाके इसको कॉल कर सकते हो, इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आशीष सर इसका नाम है और आपको इंशाल्लाह रहमान बेहतर परफॉर्मेंस हीट पंप मिलेगा। मैं ये चीज दावे से कह सकता हूं, अगर आप आशीष सर से हीट पंप लोगे, प्रॉपर गाइड करेगा कैसे क्या करना है। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है, किफायत जाफरी स्पीक्स आप देखते हैं।